नमस्ते दोस्तों। काव्य शास्त्र में अलंकार अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और अलंकार से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। अलंकार को गहना ही कहते हैं और यह माना जाता है कि जिस प्रकार अलंकार को धारण करके कोई स्त्री अपने सौंदर्य को और अधिक बढ़ा लेती है, यानी उसके सौंदर्य को चार चांद लग जाता है, उसी प्रकार कविता रूपी नायिका का जो शरीर है अलंकार से और अधिक सज संवर जाता है। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार की परिभाषा में कहा, किसने, कि जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री, किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ ने, जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री कटक, कुंडल और अन्य आभूषणों को धारण करके और अधिक रूपवती या सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार कविता भी अलंकार को धारण करके सौंदर्य से जुड़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि अलंकार का काम सौंदर्य बढ़ाना है। इसीलिए अलंकार कविता में शोभाकारी धर्म कहलाते हैं। यानी अलंकारों का काम कविता की शोभा बढ़ाना है। दोस्तों, इसी बात को आचार्य केशव ने, जो रीतिकाल के एक रचनाकार थे, कवि भी थे और आचार्य भी थे, उन्होंने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। आचार्य केशव ने अलंकार की परिभाषा में एक पद की रचना की और लिखा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सरस सुब्रीत। देखिए क्या लिखा, यद्यपि अच्छी जाति की हो, अच्छे लक्षणों की हो, अच्छे रंग की हो, वर्ण यानी रंग, सरस मधुर भाषी हो और सुंदर डील डॉल सुवृत सुंदर काया वाली हो, तो भी भूषण, भूषण में स्वरलोप है, मूल शब्द है आभूषण। अभी हम लोगों ने देखा कि श्रृंगार रस की कविताओं में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता, इसलिए देखिए मूर्धन्य श और मूर्धन्य ण दोनों नहीं है, उसकी जगह दंत्य स है और दंत्य ही न ध्वनि है, और आ ध्वनि का लोप हुआ है, यानी स्वरलोप भी हुआ है। तो भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मीत। कविता यानी कविता, बनिता स्त्री को कहते हैं, और मीत का यहाँ दो अर्थ है। मित्र के क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण से बना है, और कई जगह मीत का अर्थ दोनों भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ आप दूसरा अर्थ लीजिए कि भाई चाहे कविता हो या स्त्री हो या फिर मित्र हो, ये तीनों ही चीजें बिना आभूषण के, बिना अलंकार के सौंदर्य से परिपूर्ण नजर नहीं आती। दोस्त आपका कितना भी अच्छा हो, कितना भी गुणी हो,
कितना भी सुशील हो, मधुरभाषी हो, योग्य हो, नैतिक गुणों से युक्त हो, फिर भी यदि रुपए पैसे के अभाव हैं, उसके पास अकिंचन है, निर्धन है, तो समझिए कि वह सुशोभित नहीं है समाज में। बेचारी स्त्री, चाहे वह कितनी भी सुंदर हो, रूपसी हो, यदि आभूषणों का अभाव है उसके पास, तो वह खुद इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। इसीलिए केशवदास की ये पंक्ति बहुत सटीक नज़र आती है अलंकार के विषय में, कि अलंकार न केवल कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बल्कि स्त्री के सौंदर्य और यहाँ तक कि मनुष्य का सौंदर्य भी अलंकारों से ही है। अलंकार को आप आभूषण मान लीजिए, गहना मान लीजिए, धन संपत्ति, क्योंकि उस समय सोना ही जो था वह धन का प्रतिमान। आज भी देखा जाए तो रिज़र्व बैंक में चाहे आप कैश रेशियो की बात करते हैं या रिज़र्व की बात करते हैं या प्रत्याभूति सिक्योरिटी वगैरह की बात करते हैं, तो सोना ही उसका आधार है। इसीलिए बिहारी भी कह पड़ते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, कि जो आभूषण है, कनक जो है, सोना है, उसमें मादकता धतूरे की मादकता से कहीं अधिक है। धतूरे को तो लोग खा करके बौराते हैं, पागल होते हैं, लेकिन आभूषण को पाकर, सोने गहने को पाकर ही लोग बौरा जाते हैं। इसीलिए अलंकार शोभाकारी धर्म है, गहना या आभूषण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसीलिए विश्वनाथ भी कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ, कि जिस प्रकार सुंदर स्त्री कटक कुंडल या कई गहनों को धारण करके अपने सौंदर्य को और बढ़ा लेती है, उसके सौंदर्य में 4 चांद लगता है, उसी प्रकार कविता भी अलंकारों से लैस होकर, अलंकारों से युक्त होकर और अधिक सुंदर हो जाती है। करेक्ट है दोस्तों। आचार्य दंडी ने कहा कि कविता में गुणों को बढ़ाना ही अलंकार का काम है। यानी अलंकार से काव्य गुण भी बढ़ता है, ऐसा आचार्य दंडी ने कहा। जाहिर सी बात है कि 2 प्रकार के गुण होते हैं, शब्द के गुण, अर्थ गुण। ऐसे तो गुण 3 प्रकार के आपने सुना होगा, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। इसी बात को आचार्य वामन ने लिखा कि कविता में सौंदर्य को बढ़ाना गुणों का काम है। यानी काव्य गुणों से कविता में सौंदर्य बढ़ता है और गुणों की अधिकता से अलंकार की उत्पत्ति होती है। कितनी अच्छी बात है। आचार्य दंडी और आचार्य वामन दोनों की माने तो दोनों ने कहा कि अलंकार का काम कविता में गुणों को बढ़ाना है। यदि गुणों की अतिशयता या गुणों की अधिकता बढ़ जाए तो समझिए कविता में अलंकार है। मतलब अलंकार दोष नहीं है, अलंकार गुण है। ऐसा दोनों ने माना कि अलंकार से कविता में गुण उत्पन्न होता है। एक ने, आचार्य दंडी ने तो कहा कि कविता में गुण ही अलंकार है, किंतु आचार्य वामन ने कहा कि भाई कविता में सौंदर्य बढ़ाने का काम काव्य गुण का है और गुणों की अधिकता ही वास्तव में अलंकार है। दोस्तों, अलंकार सिद्धांत को जन्म दिया था आचार्य भामह ने। किसने जन्म दिया था? आचार्य भामह ने। और उन्होंने अलंकारों की कुल संख्या 38 बताई थी। एक यहाँ से भी प्रश्न आता है। एक तो आता है कि भाई अलंकार क्या है, किसने क्या कहा, तो इस बात को याद रखिएगा। एक दूसरे तरीके का प्रश्न आता है, जरा उस पर गौर कीजिएगा।
और वो कैसा प्रश्न आता है? पहला प्रश्न कि अलंकार सिद्धांत को जन्म दिया था आचार्य भामह ने। कई प्रकार के संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय हैं। उन अलग अलग संप्रदायों के जन्मदाता की बात कर ली जाती है। रीति संप्रदाय के जन्म, वक्रोक्ति संप्रदाय का जन्म किससे हुआ, औचित्य संप्रदाय का किससे, ऐसे ही रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय। तो अलंकार सिद्धांत के जन्मदाता आचार्य भामह थे, जैसे रस सिद्धांत के जन्मदाता आचार्य भरत मुनि थे। दोस्तों, आचार्य भामह ने अलंकारों की कुल संख्या 38 बताई। एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने जिस प्रकार रसों की संख्या 8 बताई, उसी प्रकार भरत मुनि ने अलंकार की संख्या 4 बताई। आचार्य भामह ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई? 38। और आचार्य भरत मुनि ने जिस प्रकार रसों की संख्या 8 बताई, शांत रस को उन्होंने नहीं शामिल किया, उसी प्रकार अलंकार के विषय में उन्होंने कहा कि अलंकार मात्र 4 हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक, यमक और दीपक। तो आचार्य भरत मुनि अलंकारों की कुल 4 संख्या बताती हैं। दोस्तों, अग्नि पुराण में छोटी परीक्षा दे रहे हों चाहे बड़ी परीक्षा दे रहे हों, इन बातों को याद रखिएगा। अग्नि पुराण में अलंकारों की कुल संख्या 14 मानी गई। कितनी मानी गई? 14। और इससे आगे यदि बात करें तो आचार्य वामन ने और इनके साथ आचार्य दंडी ने भी कुल 52 अलंकारों की चर्चा की। थोड़ा आगे बढ़ें तो देखते हैं आचार्य रुद्रट ने कुल 66 अलंकारों की चर्चा की। इन पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि आचार्य मम्मट ने कुल 103 अलंकारों की चर्चा की। मम्मट कितने अलंकार बताते हैं? 103। और आचार्य अप्पय दीक्षित ने अलंकारों की कुल संख्या 133 बताई। सबसे अधिक यदि किसी ने अलंकार बताए तो पंडित राज जगन्नाथ ने 180 अलंकारों की चर्चा की। फिर से जरा इन बातों को सुन लीजिए, इनको लिख लीजिए, जेहन में बैठा लीजिए कि आचार्य भरत मुनि ने कुल 4 अलंकार बताए। क्या क्या? उपमा, रूपक, यमक, दीपक। अग्नि पुराण में कुल 14 अलंकारों की चर्चा की गई। आचार्य भामह जो अलंकार सिद्धांत के जन्मदाता थे, उन्होंने 38 अलंकारों की चर्चा की। वामन, नाम से स्पष्ट है वामन या 52, वामन और दंडी ने 52 अलंकारों की चर्चा की। आचार्य मम्मट ने कुल 103 अलंकारों की चर्चा की। हालांकि शब्दालंकारों के उन्होंने 6 भेद बताए थे, अभी देखेंगे। अप्पय दीक्षित जैसे लोग या जैसे आचार्य कहते हैं कि भाई 133 अलंकार हैं। रुद्रट कहते हैं 66 अलंकार। और सबसे अधिक अलंकारों की संख्या पंडित राज जगन्नाथ ने बताई,
180। दोस्तों, अलंकारों के दो भेद किए गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि क्या अलंकार तीन हैं? नहीं, एक जो उभयालंकार है वास्तव में वो अलंकार का भेद नहीं, उसे आप अपवाद मानिए, बस उसे आप अलंकार का भेद नहीं कह सकते। तो अलंकारों के दो भेद किए गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। क्या क्या? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार यह कहता है कि शब्द में अलंकार छिपा होता है, शब्द में ही चमत्कार छिपा होता है। यदि उस शब्द को हटा दिया जाए या उसकी जगह पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, तो भी यदि कविता का चमत्कार खत्म हो जाए, यानी शब्द के हटाते या उस शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द के रखते ही यदि कविता में सौंदर्य खत्म हो जाए, चमत्कार खत्म हो जाए, उसकी गूढ़ता खत्म हो जाए, तो समझिए वहाँ शब्दालंकार है। कैसे? कनक कनक ते 100 गुनी। देखिए, ये कनक कनक यमक अलंकार का भेद है। अब आप कनक की जगह मान लीजिए सोना रख दें, स्वर्ण रख दें, तो यहाँ अलंकार अपने आप, चमत्कार अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए कनक का एक अर्थ सोना, कनक का एक अर्थ धतूरा, आप इसकी जगह पर्यायवाची शब्द को नहीं रख सकते। ऐसे ही सारंग ले वाले पद में देखिए तो सारंग को यदि हटा दें तो अपने आप ही अर्थ खत्म हो जाए। ऐसे ही दोस्तों, पानी गए न उबरे, अब पानी की जगह जल रख दें, पानी की जगह अंबु रख दें, तो अपने आप अलंकार खत्म हो जाए, चमत्कार। तो शब्दालंकार का अर्थ जहाँ चमत्कार शब्द में छिपा हो, शब्द के हटाते ही या उसकी जगह कोई पर्यायवाची शब्द रखते ही जहाँ कविता का पूरा सौंदर्य खत्म हो जाए, चमत्कार खत्म हो जाए, तो समझ लीजिए वहाँ शब्दालंकार है। दोस्तों, आचार्य केशव ने भी अलंकारों के दो भेद बताए, सामान्य अलंकार और विशिष्टालंकार। कहा कि सामान्य कथन में सामान्य अलंकार होता है और विशेष गंभीर बातों में विशिष्टालंकार होता है। याद रखिएगा, आचार्य केशव ने शब्दालंकार और अर्थालंकार के अलावा अलंकार के दो और भेद बताए थे, सामान्य अलंकार, विशिष्टालंकार। आचार्य मम्मट ने, किसने? आचार्य मम्मट ने शब्दालंकार के कुल 6 भेद बताए। कितने बताए? 6। क्या क्या? वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, चित्र अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्त वदाभास। आचार्य मम्मट ने कहा कि शब्दालंकार कुल 6 हैं। कौन कौन से? वक्रोक्ति, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, चित्र अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार। जाहिर सी बात है दोस्तों,
कि शब्दालंकारों में ये मात्र 6 ही भेद किए गए, बाकी जितने अलंकार हैं वो अर्थालंकार के भेद हैं। इसका अर्थ एक प्रश्न और बनता है कि सबसे अधिक अलंकार कहाँ देखे गए, शब्दालंकार में या अर्थालंकार में? तो अर्थ के अलंकार अधिक होते हैं। आइए अब शब्दालंकार को एक एक करके देखते हैं। तो शब्दालंकार में सबसे पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। किसे देखेंगे? अनुप्रास।